वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये एक शशि कपूर की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज बात होगी उनकी जो कंपनी थी फिल्म वाला, उसकी पहली फिल्म जो थी जुनून की। फिल्म वाला कंपनी शशि कपूर ने कैसे लॉन्च की थी, उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिल्म वाला अगर नाम देखोगे ना, तो ये बहुत मिलता जुलता है। शशि कपूर की एक फिल्म थी शेक्सपियर वाला जैसी, मर्चेंट आइवरी की जो प्रोडक्शन की जो फिल्म थी, उसका नाम शेक्सपियर वाला था। तो उसी से मिलता जुलता नाम शशि कपूर ने अपनी कंपनी का नाम रखा था फिल्म वाला, क्योंकि ये फिल्म बनाती है ये कंपनी, इसलिए इस कंपनी को बनाने की भी एक वजह थी। हुआ ये था कि शशि कपूर 60s में उन्होंने करियर स्टार्ट किया था, और फिल्में तो वो कर ही रहे थे, लेकिन वो थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ फिल्मों को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने पहला हाथ डिस्ट्रीब्यूशन में आजमाया। फिल्म बनाने से पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ आजमाया था, लेकिन उसमें उन्हें लॉस हो गया था। जब बॉबी बन रही थी, तो बॉबी का जब आइडिया राज कपूर को आया, और जब ये अनाउंस हुआ कि टीनेज रोमांस वो बनाने वाले हैं और जिसमें दो न्यू कमर होंगे, तो एक तो राज कपूर की पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर चली नहीं थी, बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो जब ये अनाउंस हुआ कि राज कपूर बॉबी बना रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा सा उस फिल्म पे डाउट हुआ कि यार ये नए, एक तो पिछली फिल्म चली नहीं, ऊपर से जो दूसरी फिल्म बना रहे हो इसमें टीनेजर्स को ले लिए, न्यू कमर्स को। तो दे वर वेरी अप्रीहेंसिव अबाउट बाइंग द राइट्स ऑफ बॉबी। तो शशि कपूर ने राज कपूर को हेल्प किया और कहा कि जो स्मॉल सेंटर्स हैं यूपी में, बिहार में, इन सब जगहों पे बॉबी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर देता हूँ, अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है तो। बड़े शहरों में तो फिर भी वो फिल्म बिक गई थी। तो शशि कपूर ने डिस्ट्रीब्यूशन संभाला पहले बॉबी का। और जब बॉबी रिलीज हुई और वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी इतनी तगड़ी हुई कि फिल्म जो है वो सुपर हिट हो गई। अच्छा, ये वो टाइम था जब फिल्में एक साथ पूरे सेंटर में नहीं रिलीज होती थी। अगर बॉम्बे में पहले रिलीज हुई है तो हो सकता है उसके तीन तीन हफ्ते के बाद दिल्ली में आएगी, दिल्ली के कुछ हफ्ते के बाद यूपी में आएगी। तो हुआ ये था कि शशि कपूर ने डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज तो लिया था यूपी के लिए, बॉबी का, लेकिन फिल्म चूंकि हरियाणा पंजाब में पहले रिलीज हो गई थी और वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से उसके लिए क्यूरोसिटी बहुत बढ़ गई थी। तो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा वाले बसेस भेजते थे यूपी बॉर्डर तरफ, ऑडियंस को भर भर करके हरियाणा लाने के लिए, बॉबी देखने के लिए। तो बाय द टाइम फिल्म यूपी में रिलीज हुई, अच्छी खासी जनता ने ऑलरेडी बॉबी हरियाणा में जाकर के देख ली थी। तो इस वजह से जो कमाल का कलेक्शन बॉबी का हुआ था, प्रोड्यूसर को तो फायदा हुआ, राज कपूर को काफी फायदा हुआ, लेकिन शशि कपूर को काफी लॉस हो गया था। ये कहानी जो है, ये शशि कपूर की किताब जो द हाउस होल्डर द स्टार जो है, जिसे असीम छाबरा ने लिखा है, उसमें ये बात उन्होंने बताया है कि दिल्ली से भर भर कर बसेस जाते थे गुड़गांव और फरीदाबाद। दिल्ली से जितने भी लोग हैं, क्योंकि दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो शशि कपूर के पास था, तो दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के जितने लोग हैं वो लोग सब उधर जाकर के फिल्म देख लेते थे। तो जब तक यहाँ रिलीज हुई तब तक यहाँ कोई देखने ही नहीं गया, तो इस वजह से शशि कपूर को लॉस हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो हाथ आजमाया तो थोड़ा लॉस हो गया। और जो फिल्में वो खुद कर रहे थे एज एन एक्टर, उससे वो खुश नहीं थे। ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूं और मैं अपनी किस्म की फिल्में बनाऊंगा। और इस तरीके से फिल्म वाला जो शशि कपूर की कंपनी थी, उसका फॉर्मेशन हुआ। अब कंपनी तो आपने स्टार्ट कर दी, तो फिल्म क्या बनाओगे और कौन आपके लिए फिल्म बनाएगा? क्योंकि वो जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म मेकर जो जिस तरह की फिल्में बना रहे थे, वो शशि कपूर के स्टाइल को सूट नहीं कर रहा था। तो उसी दौर में श्याम बेनेगल ने एक तरीके का पैरेलल मूवमेंट चलाया था। आपको याद होगा, अर्ली 70s में अंकुर, मंथन, भूमिका, इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई थी जो कि पैरेलल भी थी, और उन सब फिल्मों ने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। मंथन के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको टाइम मिले तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस फिल्म को गुजरात के किसानों ने प्रोड्यूस किया था, और वो श्याम बेनेगल की फिल्म थी। वो अमूल डेयरी मिल्क का जो वो पूरा मूवमेंट था 70s में, वर्गेश कुरियन ने जो स्टार्ट किया था, उसके बारे में था। अंकुर जो कहानी थी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे थी। जो निशांत जो फिल्म थी वो फ्यूडल सिस्टम के को एक्सपोज करती थी, और मंथन जो है वो किसानों की कहानी थी। तो ये सारे फिल्में पैरेलल थी, लेकिन बहुत अच्छे से बनाई गई थी श्याम बेनेगल ने, तो इन फिल्मों ने पैसे भी कमा लिए थे। तो श्याम बेनेगल के काम को शशि कपूर बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे, और उन्हें लगा कि ये एक डायरेक्टर है जो कि मेरी कंपनी के लिए फिल्म बनाएगा, तो मेरी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, शशि कपूर ने, और उनको कहा कि भाई आपकी फिल्में हमने देखी है, बहुत ही बेहतरीन है,
और आप काफ़ी रियलिस्टिक फ़िल्में बनाते हो, तो मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी के लिए भी आप एक फ़िल्म बनाओ। तो श्याम बेनेगल के लिए भी एक अच्छी बात थी कि अभी तक उन्होंने जितनी भी फ़िल्में बनाई थी, वो सब थिएटर के एक्टर्स के साथ बनाई थी और उनकी फ़िल्मों में भी स्टार अट्रैक्शन था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो शशि कपूर के साथ अगर मैं फ़िल्म बनाऊँगा और उनका नाम अगर जुड़ता है मेरी फ़िल्मों के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा और एक मार्केट भी बन जाएगी हमारी फ़िल्मों के लिए। तो श्याम बेनेगल मान गए। तो पहली फ़िल्म जो बननी थी, वो उसके लिए शशि कपूर ने पूछा कि क्या अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो हमें बताइए। तो श्याम बेनेगल ने बताया कि जो रस्किन बॉन्ड हैं, जो मशहूर ऑथर, जो मसूरी में रहते हैं और जो भी लोग आजकल मसूरी जाते हैं, उनका एक ही सपना होता है कि रस्किन बॉन्ड के घर को देख लें। तो रस्किन बॉन्ड की एक कहानी थी, नॉवेल थी, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो उस कहानी को श्याम बेनेगल ने शशि कपूर के साथ शेयर किया कि ये जो है, ये एक पठान की कहानी है और ये 1857 के जो रिबेल जो हुआ था, म्यूटिनी जो हुई थी, उस समय की कहानी है। इस समय एक पठान है, जिसे एक एंग्लो इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी करना चाहता है। हालाँकि जो पठान है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और एंग्लो इंडियन लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी जो लड़की की जो माँ है, वो एक शर्त रख देती है कि ये जो क्रांति जो चल रही है, इसमें अगर अंग्रेज हार जाते हैं, तो फिर आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं हारेंगे, तो आपको मेरी बेटी को भूल जाना होगा। और फिर कुछ-कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं और हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच जो भी लड़ाई होती है, उस म्यूटनी को किस तरीके से अंग्रेज जो है वो दबा देते हैं। और इस बीच क्या होता है कि वो जो एंग्लो इंडियन लड़की है रूथ, उसे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है जावेद खान जो पठान जो है उनके लिए। लेकिन चूँकि वो लड़ाई हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी है वो हार जाते हैं और अंग्रेज उस क्रांति को क्रश कर देते हैं। तो और जैसा प्रॉमिस किया था जावेद खान ने उस लड़की की माँ को कि अगर अंग्रेज हमसे जीत जाएँ, तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो जावेद खान जो है वो शादी नहीं करते हैं। तो ये बेसिक कहानी थी उसकी। और भी कुछ डिटेल है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स भी थे। तो ये कहानी श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को सुनाई। शशि कपूर को कहानी बड़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने श्याम बेनेगल से रिक्वेस्ट किया कि मुझे कहानी इतनी पसंद है कि क्या आपको बुरा लगेगा कि अगर मैं इस फ़िल्म में एक्टिंग भी कर लूँ तो? तो श्याम बेनेगल ने कहा कि नहीं-नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मेरे लिए तो एक अच्छा है कि स्टार अट्रैक्शन है। अभी तक आप सिर्फ़ प्रोड्यूसर होते इस फ़िल्म के। अब अगर चूँकि आप एक्टिंग भी कर रहे हो, तो आपकी एक स्टार वैल्यू है। तो अगर ये फ़िल्म बनती है और इसमें अगर आप होगे, तो आप मेजर अट्रैक्शन होगे। तो उस वजह से हमें जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप कर सकते हो और इस तरीके से शशि कपूर जो है वो जुनून का हिस्सा बने एज़ एन एक्टर। अब शशि कपूर के अलावा इस फ़िल्म में और कौन-कौन थी? नफीसा अली जो स्विमिंग चैंपियन जो थी उस समय की, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने और वो मिस इंडिया भी थी शायद। तो वो इसमें वो उस लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जिससे जावेद खान जो शशि कपूर का जो कैरेक्टर है वो प्यार करता है, एंग्लो इंडियन लड़की। उनकी माँ का जो कैरेक्टर था मरियम का, उसके लिए श्याम बेनेगल किसी को खोज रहे थे, लेकिन फिर श्याम बेनेगल को लगा कि इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये एक एंग्लो इंडियन परिवार है, तो ऐसे ऐसे लोग चाहिए थे जिनकी की इंग्लिश भी अच्छी हो, हिंदी बोले तो उसमें एक अंग्रेजी एक्सेंट भी आए। तो उस वक़्त नफीसा अली तो ख़ैर आपको पता ही है जिस तरीके का उनका पर्सोना है, तो वो तो उनकी उस बेटी के रोल के लिए, रूथ का जो कैरेक्टर है उसके लिए वो फिट थी। जो मदर का जो कैरेक्टर था मरियम का, उसके लिए फिर श्याम बेनेगल ने शशि कपूर से रिक्वेस्ट किया कि आपकी जो वाइफ़ है जेनिफर, उनसे आप कहिए ये रोल करने के लिए। अब जेनिफर जो थी, उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ जो फ़िल्म आई थी 1970 में, उसके बाद से उन्होंने फ़िल्मों में काम नहीं किया था। तो जेनिफर पहले थोड़ी हेजिटेंट थी कि नहीं ना, मुझे क्यों आप इस फ़िल्म में ले रहे हो? लेकिन फिर श्याम बेनेगल के कहने पे जेनिफर ने उस रोल को प्ले किया और यहाँ पे देखिए कि शशि कपूर और जो जेनिफर हैं, वो रियल लाइफ़ हस्बैंड वाइफ़ जो हैं वो इसमें क्या है कि हीरो है और जो जेनिफर है वो लड़की की माँ का रोल प्ले कर रही हैं जिससे शशि कपूर शादी करना चाहते हैं। तो अलग सा ही कॉन्ट्रास्ट था ये। तो जेनिफर मान गई और उन्होंने इस फ़िल्म में जितने भी कॉन्फ्रंटेशन के अच्छे सीन्स थे, वो जावेद खान, जो शशि कपूर और जेनिफर के ही थे। तो वो इस फ़िल्म का मेजर हाइलाइट था। इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत सारे थिएटर एक्टर को इन्होंने कास्ट किया। शशि कपूर, शबाना आज़मी, सॉरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह इनके ब्रदर इन लॉ बनते हैं शशि कपूर के। और बड़ा अच्छा-सा वो सीन है जब वो जो क्रांतिकारी हमारे जो हार जाते हैं और वो नसीरुद्दीन शाह चिल्ला के बोलते हैं कि हम दिल्ली हार गए, हम दिल्ली हार गए। बड़ा पावरफुल सा सीन था। और इस फ़िल्म में एक और मेजर हाइलाइट जो था कि जो शशि कपूर का जो कैरेक्टर है, ये कबूतरों को खूब रखता है अपने यहाँ, कबूतर को पालता है, उन्हें दाने-वाने खिलाता है। तो उसको एक टाइम के बाद जब अंग्रेज जो आकर के उसे
तहस-नहस कर देते हैं, इनके पूरे वो जो कबूतर का वो जो घोंसला सब जो होता है, वो सीन बड़ा हार्ड हिटिंग है। तो इस तरीके से शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह इन लोग को इसमें हायर किया गया। फिर जो हुआ ये कि जो श्याम बेनेगल ने बताया कि जब ये फ़िल्म बन रही थी, तो एक तरीके से ये बड़ी बजट की फ़िल्म बन गई। क्योंकि इसमें चूँकि एक पीरियड फ़िल्म है और इसमें 1857 रिवोल्ट और उसमें जो अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच की जो लड़ाई, जो बैटल जो वो सब दिखाना था, उसके लिए आपको इसका कैनवास जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसमें वो सब क्लैशेज़ दिखा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे जानवर, करीब 40 हाथियों की ज़रूरत हो गई, 300 साढ़े 300 एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत हो गई उन सारे सीन्स के लिए। तो ये फ़िल्म जो था, जो श्याम बेनेगल यूजुअली 7-8 लाख की फ़िल्म बनाते थे, इस फ़िल्म का जो कॉस्ट जो था, वो कुणाल कपूर जो शशि कपूर के बेटे हैं, उनके हिसाब से इस फ़िल्म का जो मेकिंग कॉस्ट था, वो करीब 34 लाख हो गया। और बजट उसका बढ़ते ही जा रहा था। और शशि कपूर ऐसे प्रोड्यूसर थे, हर कोई कहता है कि वो कभी भी पैसे को लेकर कंजूसी नहीं करते थे। और अगर फ़िल्म बनाने में, उस फ़िल्म में जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, वो दिल खोल करके मतलब पैसा बहा देते थे। ये चीज़ उनके लिए कहीं न कहीं आगे चल के प्रॉब्लम भी हुई। आगे जितनी भी फ़िल्में उन्होंने बनाई, उसमें इनका ये जो एक्स्ट्रावेगेंट जो स्टाइल था ना कि पैसे ज़्यादा वेस्ट कर देना, उस वज़ह से इन्हें काफ़ी लॉस भी हुआ। हालाँकि अभी जुनून पे ही रुकते हैं। जुनून में भी यही हुआ कि इन्होंने बहुत पैसे बहाए और हालाँकि सारे जितने भी एक्टर्स इस फ़िल्म में थे, सबने कहा कि शशि कपूर वाज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर दे हैव वर्क्ड इन देयर लाइफ सो फार। और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हालाँकि वो थोड़े इस मामले में डिसिप्लिन थे कि ट्रेडिशन को बहुत फ़ॉलो करते थे। एक इंसिडेंट इस किताब में मेंशन है कि एक बार शूटिंग हो रही थी और इसमें चूँकि सारे थिएटर के एक्टर्स काम कर रहे थे और एक तो अच्छी बात थी कि थिएटर के एक्टर्स के साथ काम करने से शशि कपूर एज़ अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्याम बेनेगल को कोई स्टार टैंट्रम्स नहीं झेलना पड़ा क्योंकि जो फ़िल्म के जो स्टार्स होते थे, वो आपको पता ही है कि किस तरीके से वो सेट पे देर से आ रहे हैं और उनका अलग नवाबी चल रही है, उनकी ईगो मसाजिंग करो। और जो थिएटर के जो एक्टर्स होते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एफटीआईआई से जो पढ़ के आते थे, वो लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते थे। उनको अगर 5 बजे की टाइम है शूटिंग की, तो वो साढ़े 4 बजे पहुँच जाएँगे और डायलॉग्स प्रॉपर एकदम रट के रहेंगे, जो कि थिएटर के एक्टर्स से हम उम्मीद करते हैं और वो लोग वैसा करते भी थे। तो शशि कपूर के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था थिएटर के लोगों के साथ काम करने का। उसी दौरान क्या हुआ कि एक बार जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, जो सेट था जहाँ पे कोई सीन शूट होना था, वहाँ पे एक थिएटर का जो एक्टर था, नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो उस जगह पे सिगरेट पी रहा था और धुआँ-धुआँ किए हुए था और सबको उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो शशि कपूर ने बहुत तेज़ उसे डाँट दिया कि आप थिएटर के लोग हो, आप क्या स्टेज पे चढ़ जाते हो सिगरेट लेकर के? अगर आप अपने स्टेज का की उतनी रिस्पेक्ट करते हो, मंदिर की तरह पूजते हो, तो ये जो सेट है जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, इसे भी आप मंदिर की तरह रिस्पेक्ट कीजिए और सिगरेट जो है वो आप बाहर जाके पी लीजिए। और ये बात श्याम बेनेगल ने राइटर को बताई थी। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था बड़ा मज़ेदार। शबाना आज़मी के साथ तो शशि कपूर ने पहले भी काम किया था और उन दोनों के बीच में हमेशा एक दोस्ताना नोक-झोंक चलते रहता था। तो शूटिंग को लेकर के शशि कपूर थोड़े परेशान थे। कुछ डिले-विले हो रहा था और उसी बीच क्या हुआ कि सेट पे शबाना आज़मी जो थी वो लाउड म्यूज़िक बजा रही थी, लाउड वॉल्यूम पे बीटल के गाने सुन रही थी। शशि कपूर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या कोई तरीका है? 1857 रिवोल्ट की पिक्चर बन रही है और तुम बीटल्स के गाने सुन रही हो। शबाना भी बोली कि अरे तो क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ, उससे आपको क्या लेना-देना? शशि कपूर ने बोला बेगम अख्तर के गाने सुनो। बीटल्स के गाने सुन रही है, वो भी इस तरह की फ़िल्मों के बीच में। तो शबाना भी ने कहा कि उससे क्या हुआ? तो बेगम अख्तर कौन-सा 1857 में थी? तो इस तरीके की इन लोग के बीच में नोक-झोंक होती रहती थी, लेकिन फिर भी शबाना आज़मी ने कहा कि शशि कपूर वाज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके से कोई रोकना-टोकना नहीं था और बड़े खुले खुले मिजाज के थे। थिएटर के लोग के लिए वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जो हायरार्की सिस्टम जो फ़िल्म इंडस्ट्री में होता था, कि स्टार को एक अलग इज़्ज़त दी जाती थी और जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको अलग उनका खाना-वाना जो था वो अलग होता था, स्टार्स के लिए अलग होता था। तो शशि कपूर के फ़िल्म सेट पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। वो सब हायरार्की जो था वो शशि कपूर के सेट पे नहीं था। तो इस बात को लेकर के जितने भी, चाहे वो श्याम बेनेगल हो, गोविंद निहलानी हो, नसीरुद्दीन शाह हो, जो-जो लोग इस फ़िल्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात को बहुत सराहा। इस फ़िल्म का जो कॉस्ट्यूम जो था, एक तो पीरियड फ़िल्म थी और इसमें जिस तरीके के कॉस्ट्यूम सबको पहनने थे
उसमें कॉस्ट्यूम का जो काम था वो जेनिफर ने ही फिर किया, जो शशि कपूर की वाइफ है। तो एक तरह से इस फ़िल्म में वो एक्टिंग तो कर ही रही थी, अपने प्रोड्यूसर हस्बैंड की मदद भी कर रही थी और कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन कर रही थी। तो पूरी जो इनकी फैमिली है उन्होंने मिल कर के इस फ़िल्म को बनाया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फ़िल्म ने पैसा तो रिकवर किया, लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। क्योंकि इसका जो कॉस्ट था, जैसे श्याम बेनेगल की जो पिछली फ़िल्में थी उन फ़िल्मों ने पैसा भी ठीक-ठाक कमा लिया था। इस फ़िल्म ने समहाउ अपना पैसा रिकवर कर लिया। मतलब इट वाज़ अ हिट फ़िल्म बट इट वाज़ नॉट अ सुपर हिट। तो वो चीज़ थी। उसकी वजह सिर्फ़ ये थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो था, वो 34 लाख करीब हो गया था। जो मैंने बताया कि श्याम बेनेगल 7-8 लाख में फ़िल्म बनाते थे और चूँकि इसमें इतनी सारी चीज़ें थी, घोड़े-हाथी और जो पीरियड फ़िल्म के क्लैशेज़, वो जो 1857 रिवोल्ट जो आपको दिखाना था, उस तरह के सीन्स की वजह से, इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट और उन सब की वजह से फ़िल्म का कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ गया। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फ़िल्म ने पैसा रिकवर किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाया, एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन फ़िल्म क्रिटिकली बहुत अक्लेम की गई। फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट हिंदी फीचर फ़िल्म का, और फ़िल्म फेयर अवार्ड भी जो हुआ तो उसमें भी करीब 6-7 अवार्ड्स फ़िल्म ने जीते थे, बेस्ट फ़िल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बहुत सारे थे। तो और इस तरह से शशि कपूर ने अपनी कंपनी फ़िल्म वाला जो थी, उसकी पहली फ़िल्म को इस तरीके से बनाया और फ़िल्म अच्छी चली। इसके बाद आगे चल कर के उन्होंने कौन-कौन सी फ़िल्में बनाई, एक तो कलयुग बनाई, एक विजेता बनाई, विजेता की स्टोरी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद 36 चौरंगी लेन, उत्सव जो शेखर सुमन की फ़िल्म थी वो थी, और उसके बाद अजूबा भी बनाई। तो इन सब की कहानी मैं अगले-अगले वीडियो में एपिसोड में बताऊँगा। ये थी जुनून की कहानी। अब आते हैं क्विज़ पे। पिछले वीडियो में जो मैंने एक फ़ोटो दिखाया था, वो सूर्यवंशी फ़िल्म का ही था। सलमान खान की फ़िल्म थी और उसमें अमृता सिंह थी। उसका गाना एक बड़ा अच्छा था, मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का। तो वो सूर्यवंशी का था, और जिन लोगों ने भी जवाब दिया, काफ़ी सही जवाब दिया। अब आते हैं आज के क्विज़ पे। और आज कोई डायलॉग नहीं है, आज बस एक छोटा-सा सवाल है। आप बताइए कि अन्नू कपूर का नाम किस फ़िल्म में गुलदस्ता था? वैसे काफ़ी आसान सा सवाल है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। बताइए, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।